गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम 25 जनवरी के करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो 23 जनवरी को था पराक्रम दिवस, हमने इसके बारे में बात की थी। पराक्रम दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इसी दिन प्रेजेंट दिए गए सुभाष चंद्र बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 के लिए फॉर एक्सीलेंस इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023 किसको मिला? ओडिशा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसने अपनी स्थापना से लेकर अभी तक बहुत इफेक्टिवली काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोन्स जैसे कि हुदहुद 2014 में आया था, फानी चक्रवात 2019 में आया था, अम्फान चक्रवात 2020 में आया था और ओडिशा फ्लड 2020 में। इन सभी नेचुरल डिज़ास्टर्स में ओडिशा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी सराहनीय काम किया है। इसके अलावा एक है लांगली फायर स्टेशन। इसने भी 24 अप्रैल 2021 को लांगली टाउन में मैसिव फायर जो हुई थी उसे इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया था। ठीक है, तो ये अवार्ड दिए गए हैं। अगर हम बात करें अवार्डी को क्या मिलता है, तो 51 लाख कैश और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में जो दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में जो अवार्ड मिलता है उसे 51 लाख कैश, एक सर्टिफिकेट। और इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया जाता है 5 लाख रुपए का कैश और एक सर्टिफिकेट। ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 2 डे कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ये ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है राजस्थान। यहाँ डिटेल देखें, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसने ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का इवेंट जिसे कहते हैं कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण। कोटा राजस्थान में ये ऑर्गेनाइज किया गया। और किस लिए? टू गेट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अडॉप्ट मॉडर्न इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली जो जितने भी मॉडर्न प्रैक्टिसेस अब कृषि में हो रही हैं या न्यू टेक्नोलॉजी जितने आ रही हैं उनसे किसानों को अवगत करवाना। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र हैं। कैपिटल है जयपुर। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये है राजस्थान के। फिर चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। ऑफिशियल एनिमल राजस्थान का ये है चिंकारा और कैमल। जयपुर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है ये शहर। 30 मार्च होता है राजस्थान दिवस। और एक्सरसाइज साइक्लोन जो है ये इजिप्ट के साथ, भारत और इजिप्ट की कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में ही। और पहली एक्सरसाइज ये कंडक्ट हुई थी भारत और इजिप्ट के बीच। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन है? ये हैं डॉक्टर होमी भाभा। यहाँ देखें 24 जनवरी ये डेथ एनिवर्सरी होती है ऑफ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, डॉक्टर होमी भाभा। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस जो हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ये है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है और टेसी थॉमसन को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखते हैं पोखरण टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये इसका कोड नेम था। 18 मई 1974 को पहला टेस्ट हुआ था पोखरण 1। ठीक है, कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। फिर जब दूसरा हुआ पोखरण 2 का टेस्ट हुआ था वो 11 से 13 मई 1998 में हुआ था, 11 और 13 मई को, और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। दोनों ही आपको याद रखना है। फिर एक नाम है यहाँ पर राजा रमन्ना। ये कौन है? फादर ऑफ इंडियाज टेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द राजस्थान डेजर्ट। 18 मई 1974 को ये जो हुआ था ना ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इसके फादर के रूप में जाना जाता है राजा रमन्ना को। और जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ये कौन है? इनका नाम आपने सुना होगा। अमेरिका का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो बेसिकली जो विश्व को न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे पहले मिला उसमें इन्हीं का रोल था, इसीलिए इनको जाना जाता है फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब के नाम से। हालांकि ये नहीं बनाते तो कुछ समय बाद हिटलर के पास आ जाता, तो वो तो आना ही था, विश्व को मिलना ही था, बट इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 इज गोइंग टू हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? एससीओ फिल्म फेस्टिवल ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है इसमें आने के लिए और पाकिस्तान ने बोला हम नहीं आएंगे तो बेसिकली इसीलिए न्यूज़ में था ये। एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 ये भारत में हो रहा है और भारत में मुंबई सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एससीओ फिल्म फेस्टिवल ये हमने देख लिया।
27 से 31 जनवरी 2023 में ये होगा। भारत से अगर देखिए कंपटीशन सेक्शन में कौन सी फिल्में नॉमिनेट की गई हैं, तो मराठी फिल्म है गोदावरी और गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और NFDC, दैट इज़ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। SCO को देख लेते हैं यहाँ पर। तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर स्टेट कितने हैं? 9 हैं। अभी तक 8 हुआ करते थे, अब 9 हैं। नाम देख लेते हैं सभी कंट्रीज़ के। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जो है ये अभी 2023 में ही जो SCO की मीटिंग 2022 में जो मीटिंग हुई थी उसमें इसे अलाउ कर दिया था, सभी कंट्रीज़ ने इसको अलाउ कर दिया था और 23 से अब ये बन जाएगा परमानेंट मेंबर ऑफ SCO। SCO समिट 2023 कहाँ? इंडिया में, क्योंकि हमने देखा फिल्म फेस्टिवल जो SCO का है वो भी इंडिया में हो रहा था। लास्ट ईयर 2022 में समरकंद में हुई थी उज्बेकिस्तान में, और इसी मीटिंग में ईरान को परमिट किया गया था एज SCO परमानेंट मेंबर। 2021 में ये मीटिंग हुई थी दुशान ताजिकिस्तान में। उस 1996 में शंघाई 5, देखो शंघाई जब बना ना, ये SCO जब बना तो SCO के रूप में नहीं था, 1996 में बना था और इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 5 कंट्रीज इसमें थी, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर SCO जो बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम चेंज किया गया 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं झांग मिंग, चाइना के ही हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसमें इसकी मेंबरशिप दोनों ने ली थी। और समरकंद उज्बेकिस्तान में जो 2022 की SCO समिट हुई थी उसमें वाराणसी को चूज़ किया गया था एज टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO फॉर 2022-23। According to World Population Survey, which country is the oldest country in world based on the date of the earliest known organized government? पूछा गया कौन सा देश विश्व का सबसे पुराना देश है, और ये आधार क्या है सबसे पुराना देश का जानने का, कि उस देश में ना सबसे पहले संगठित सरकार बनी हो, विश्व में सबसे पहले संगठित सरकार बनी हो। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सी है? ईरान है। वर्ल्ड पॉपुलेशन सर्वे इसके अनुसार ईरान जो है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंट्री है। किस टर्म में? बेस्ड ऑन द डेट ऑफ द अर्लीस्ट नोन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ईरान जो है 3200 BC में, वहाँ 3200 BCE में वहाँ पर सरकार बनी थी। इजिप्ट जो है 3100 BCE और वियतनाम 2879 BCE। इंडिया जो है वो 7th ओल्डेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। 2000 BCE में यहाँ पर एक संगठित गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। अब देखिए ईरान की बात हुई थी तो बात कर लेते हैं। ईरान जो है इसे पर्शिया के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न एशिया में ये लोकेटेड है। यहाँ आप देख रहे होंगे ईरान है। ईरान में चाबहार पोर्ट है जो भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, कैपिटल है तेहरान। फिर प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इब्राहिम रईसी। सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी। ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन। ठीक है, पर्शिया भी बोला जाता है इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है। चाबहार पोर्ट ये गेटवे ऑफ इंडिया है टू कनेक्ट एशियन कंट्रीज़। और रामसर कन्वेंशन, रामसर जो जगह है ना ये भी ईरान में है। और रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए, वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था, ईरान में ही हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड 24 जनवरी एज अ फॉर्मेशन डे। फॉर्मेशन डे ये होता है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी। थीम 2023 में रखी गई है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दिस ईयर। पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, शॉर्ट में यूपी तब भी था, यूपी अब भी है। और 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया। तो आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि रीनेम का ईयर पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ? 1950 में 24 जनवरी। यहाँ देखते हैं क्लासिकल डांस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, ये है कथक। वाराणसी जो है हमने देखा फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है SCO की। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इसे इनॉग्रेट किया गया है चंदौली में। ठीक है, चंदौली कहाँ है? यूपी में ही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये मेरठ में। फिर आगरा की बात करें तो ये पहली सिटी है कंट्री की टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम डन बाय नीदरलैंड्स कंपनी। फिर सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन है जो बनी है गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। ठीक है, देश में पहली बार कोई महिला गवर्नर बनी है तो किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नायडू।
15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। फिर एक महिला है सुचेता कृपलानी, ये इंडिया की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थी और ये भी उत्तर प्रदेश की ही चीफ मिनिस्टर बनी थी 1963 से 1967 में। तो ये सारे फैक्ट यूपी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ओपीएस अलर्ट अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स अंडर CAPF। तो इसका आंसर होगा BSF। यहाँ देख लेते हैं BSF क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। 1965 में स्थापना हुई थी आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वॉर। और CAPF की ना सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर 7 फोर्सेस होती हैं, ठीक है, 7 CAPF फोर्सेस हैं। बाकी कौन सी हैं? असम राइफल्स, ITBP, CISF, CRPF, NSG, SSB। इसका आंसर BSF होगा क्योंकि OPS अलर्ट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो BSF की थी। फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड ये डिप्लॉय की गई हैं अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात, ये आपको याद रखना है। और BSF का रेजिंग डे होता है 1 दिसंबर को। यहाँ देख लेते हैं CRPF के DG कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन हैं। BSF के DG हैं SL थाउसेन, ये एडिशनल हैं, सेम हैं, दोनों के ही एडिशनल BSF के हैं। CISF के हैं शीलवर्धन सिंह, ITBP के हैं अनीश दयाल सिंह और SSB के भी अनीश दयाल सिंह हैं एडिशनल DG। फिर NSG के DG हैं MA गणपति। सेकेंड CDS कौन है? अनिल चौहान है, पहले थे बिपिन रावत। रिसेंटली पंकज कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एज डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और फिफ्थ एंड करेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MFEX 2023 और मेगा एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेवी इन विच स्टेट। MFEX 2023 इसको ऑर्गेनाइज किया गया आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। कंडक्टेड इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश और इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन नेवी, आर्मी और IAF तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं हमारी तीनों आर्मी की, चाइना का जो इंक्रीजिंग मिलिट्री फोरे है उसके कंसर्न को लेकर ये की गई है। यहाँ करंट अफेयर कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, नेवी चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार। सेकेंड CDS कौन है? हमने देखा था अनिल चौहान है। फर्स्ट टाइम इंडिया और जापान के एयर फोर्सेस की एक्सरसाइज देखने को मिल रही है वीर गार्जियन, ठीक है। जापान के साथ इंडिया की धर्मा गार्जियन ऑलरेडी है, एयर फोर्सेस की कौन सी है? वीर गार्जियन है। और ये कहाँ पर? जापान में पहली एक्सरसाइज हो रही है। 21st वरुण नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच अरेबियन सी में। एक्सरसाइज साइक्लोन हमने देखा कई बार इंडिया और इजिप्ट के बीच राजस्थान में। एस्ट्रो हिंद या फिर ऑस्ट्रो हिंद ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, राजस्थान में हुई 2022 में। सूर्य किरण ये 16th इंडिया और नेपाल की जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसे नेपाल में कंडक्ट किया गया था। और युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में हुई इंडिया और USA के बीच एक एक्सरसाइज है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। थीम 2023 में है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को 2023 24 जनवरी डेडिकेट किया है यूनेस्को ने टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज नेशनल एजुकेशन डे, तो ये याद रखना है। 26 जनवरी होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे। क्यों मनाते हैं इस दिन? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। वर्ल्ड टीचर्स डे होता है 5 अक्टूबर को। 2022 में थीम रखी गई थी The transformation of education begins with teachers। नेशनल टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। JUICE is the first satellite from the Earth to enter the orbit of Ganymede is going to be launched which of the following organization। ये लॉन्च होने वाली है ESA के द्वारा, दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन यूनियन ने जूस स्पेसक्राफ्ट अप्रैल 2023 में लॉन्च करने की बात की है टू स्टडी और एक्सप्लोर द मून ऑफ जुपिटर। क्या नाम है इसका? गैनीमेड। और गैनीमेड के अलावा 2 और मून्स में भी जाने की इसमें रखा हुआ है टू स्टडी। गैनीमेड, यूरोप एंड कैलिस्टो, इन तीनों मून्स पर स्टडी की बात की गई है। ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी फ्रॉम फ्रेंच गुयाना
और एरियन 5 इस सैटेलाइट को लेकर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नासा क्या है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए की एजेंसी है। जाक्सा जापान की एजेंसी है। इसरो हमारी एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। चेयरमैन है एस सोमनाथ, 10वें चेयरमैन है ये। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। मिशंस कौन कौन से हैं भी या फिर जाने वाले हैं, तो गगनयान 2024 का है, ये पहला हमारा मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान 2031 में जाने वाला है टू स्टडी वीनस। आदित्य L1 ये स्टडी ऑफ सन के लिए है। और चंद्रयान 3 2023 में जाने वाला है। लैंडर और रोवर सरफेस ऑफ द मून पर भेजा जाएगा। हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड ICC मेंस ODI टीम। सो बेसिकली ICC क्या करता है, बेस्ट प्लेयर्स जितने भी होते हैं उनकी एक टीम बनाता है और उस टीम के कैप्टन उस टीम का कैप्टन अभी किसे बनाया गया है, तो बाबर आजम को। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और ये बने हैं कैप्टन ऑफ ICC ODI टीम 2022। इंडियन प्लेयर जो इसमें हैं इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर हैं और मोहम्मद सिराज हैं। जॉस बटलर इंग्लैंड के, ये कैप्टन है T20 टीम के। और बेन स्टोक्स ये भी इंग्लैंड से हैं, कैप्टन है टेस्ट टीम के। ठीक है, ये बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिम आमला अनाउंस रिटायरमेंट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाशिम आमला जो है इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। रिसेंटली जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है वो देख लीजिए, हुगो लॉरिस, ये इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फिर हैं गैरेथ बाले, ये भी फुटबॉल प्लेयर हैं और वेल्स से बिलोंग करते हैं। सानिया मिर्ज़ा, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था, टेनिस प्लेयर हैं इंडिया से। और मिताली राज, ये इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं। अब हम पहुंच गए हैं वीडियो के अंत पर और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ट इन विच सिटी। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन किस शहर में बनाया जाएगा। वाराणसी, कोलकाता, मुंबई या फिर पुणे। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। और यही होता है वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।